मूवी का स्टार्ट डग और ट्रेसी की शादी की तैयारियों से होता है। ट्रेसी अंदर बैठी परेशानी में डग को कॉल्स कर रही होती है, लेकिन उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा होता। थोड़ी देर तक ट्रेसी का कांटेक्ट डग के बेस्ट फ्रेंड फिल से होता है, जो उसे कॉल करके बताता है कि डग नहीं मिल रहा और ये शादी नहीं हो सकती। डग शादी से 2 दिन पहले अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बैचलर्स पार्टी के लिए लास वेगस गया था, लेकिन शादी वाले दिन तक घर नहीं पहुंच पाया। 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एलन ट्रेसी का भाई और डग अपने ड्रेस की साइज दे रहे थे। तब एलन डग से उसके साथ उसकी बैचलर्स पार्टी में साथ जाने का कहता है, जबकि डग का प्लान उसके दोस्त फिल और स्ट्यू के साथ था। एलन को कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो इमेच्योर हरकतें करता है, लेकिन डग ट्रेसी के कहने पर मान जाता है। जाने से पहले ट्रेसी के डैड उसे बैचलर्स पार्टी में जाने के लिए मर्सिडीज गिफ्ट करते हैं। डग एलन के साथ फिल को स्कूल से लेने जाता है, जो स्कूल टीचर है। फिल स्टूडेंट से ट्रिप के लिए पैसे लेता है, लेकिन उसे अपने वेगस के ट्रिप के लिए यूज करता है। फिर स्ट्यू दिखाया जाता है, जो एक डेंटिस्ट है। वो पैकिंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मेलिसा इस ट्रिप से खुश नहीं होती, इसलिए स्ट्यू उससे झूठ बोलता है कि वो वेगस नहीं बल्कि नापा एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। तभी वहाँ डग, एलन और फिल उसे लेने आ जाते हैं और यूं उनका ट्रिप शुरू होता है। वेगस पहुंचकर वो होटल में रूम्स बुक करते हैं, लेकिन फिल के कहने पर वो रूम्स के बजाय विला बुक करते हैं, जिसकी पेमेंट स्ट्यू और फिल डग को एज अ गिफ्ट चेक आउट करते हुए करेंगे। विला बहुत शानदार होता है। वो सब फ्रेश होते हैं और बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी स्ट्यू फिल और डग को मेलिसा को प्रपोज करने के लिए रिंग दिखाता है, जिस पर फिल उसे प्रपोज करने से मना करता है क्योंकि मेलिसा हर बात में उसे रोकती है, पर डग खुश होता है। फिर वो सब पार्टी करने के लिए ऊपर छत पर जाते हैं। छत पर पहले एलन एक स्पीच देता है और फिर वो सब ड्रिंक करते हैं। अगले दिन वो सब बहुत नशे की हालत से उठते हैं। विला में हर जगह बहुत गंद होता है। लिविंग रूम में एक मुर्गी होती है। जब एलन उठकर वॉशरूम में जाता है तो वहाँ एक लायन होता है, जिसे देखकर वो डरकर बाहर आ जाता है। फिल ये देखकर वॉशरूम में देखने जाता है, लेकिन वहाँ सच में शेर मौजूद था। फिल ज्यादा सीरियस नहीं लेता और स्ट्यू के पास आकर बैठता है। स्ट्यू के मुंह से खून निकल रहा था। देखने पर पता लगता है कि उसका एक दांत गायब है, जिस पर वो परेशान हो जाता है कि मेलिसा को क्या कहेगा। उन्हें कल रात क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था। एलन डग को उठाने कमरे में जाता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। फिर उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन विला में ही था। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो देखते हैं तो उनके विला में ही एक बच्ची होती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कब और कैसे हुआ। फिल उस बच्ची को वहीं छोड़कर जाने का कहता है, लेकिन स्टू और एलन नहीं मानते और उसे अपने साथ लेकर डग को ढूंढने जाते हैं। स्टू को अपने दांत की वजह से बहुत पेन था और वो बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन फिल बहुत रिलैक्स था। वो नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं और डग का हर जगह पता करते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। ब्रेकफास्ट करते हुए फिल एक पेपर पे वो सब लिखता है जो उन्हें कल रात के बारे में याद था। उन्हें बस ये याद था कि कल रात छत पर ड्रिंक्स करने के बाद वो लोग डिनर करने गए थे। तभी एलन की पॉकेट से स्टू का दांत निकलता है, जिस पर वो सब अपनी पॉकेट्स चेक करते हैं ताकि कोई क्लू मिल सके। स्टू की पॉकेट से कुछ बिल्स निकलते हैं, जिसमें 11 बजे उसने एटीएम से $800 यूज किए थे। एलन के पास सुबह 5 बजे की सीजर्स की वैले पार्किंग की टिकट थी। फिल के बाजू पर हॉस्पिटल के पेशेंट आईडी का बैंड था, जिससे उन्हें समझ आता है कि कल रात वो हॉस्पिटल में भी थे। ये सब देखकर वो लोग डग को ढूंढने के लिए जाते हैं। जब उन्हें ऊपर छत में एक स्टैचू पर डग के बेड का मैट्रेस नजर आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि वो छत तक कैसे पहुंचा। वो पार्किंग से अपनी मर्सिडीज लेने का कहते हैं, लेकिन उन्हें एक पुलिस कार दी जाती है। वो उस पुलिस कार में हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उस डॉक्टर से मिलते हैं जिसने उन्हें लास्ट नाइट अटेंड किया था। वो उन्हें बताता है कि वो हॉस्पिटल तकरीबन रात के 3 बजे आए थे। फिर वो फिल की रिपोर्ट्स देखता है, जिससे पता लगता है कि कल रात उन्हें ऐसी ड्रिंक दी गई थी जिससे वो बहुत नशे में थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। फिर मजीद क्लूज मांगता है, जिस पर वो बताता है कि कल रात हॉस्पिटल आने से पहले वो कोई शादी अटेंड करके आए थे जो बेस्ट लिटिल चैपल में हुई थी। वो लोग चैपल जाते हैं, जहाँ उन्हें एक लड़का एडी बहुत खुशी से मिलता है क्योंकि वो कल रात उसी के साथ थे, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं होता। ये देखकर एडी उन्हें बताता है कि कल रात स्टू ने एक लड़की जेड से शादी कर ली थी और
वो बेबी जेड का ही है। एडी उन्हें स्टू और जेड की वेडिंग एल्बम दिखाता है और उन्हें एक पार्सल देता है जिसमें मग्स, कैप्स और कैलेंडर्स होते हैं जिस पर जेड और स्टू की पिक्चर प्रिंटेड थी। स्टू ये सब देखकर बहुत टेंशन में आ जाता है, लेकिन फिल इस शादी को खत्म करने का कहता है। एडी कहता है कि उसके लिए जेड का होना भी जरूरी है। वो जेड का एड्रेस लेकर उसको ढूंढने जाते हैं। चैपल से बाहर निकलते हैं तो एक कार में कुछ लोग उनके पास गन और डंडा लेकर आते हैं। गाड़ी में डंडा मारते हुए उनसे डग के बारे में पूछते हैं। स्टू मेलिसा के साथ कॉल पर होता है जो ये शोर सुनकर शक करने लगती है। गन देखकर वो लोग डर जाते हैं और गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी का टायर उसके पाँव पर आ जाता है जिससे एडी की बाजू पर गोली लग जाती है, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जेड के घर पहुँचते हैं तो वो उन्हें अपने अपार्टमेंट में अंदर लेकर आती है और वहाँ स्टू देखता है कि जिस रिंग से उसने मेलिसा को प्रपोज करना था वो रिंग जेड ने पहनी हुई थी। जेड को भी डग याद था, यानी शादी होने तक डग उनके साथ था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर फिल ट्रेसी को कॉल करके बताता है कि हम एक और रात होटल ही रुकेंगे। ट्रेसी कहती है कि कल शादी का दिन है, जिस पर फिल कहता है कि वो कल सुबह तक पहुंच जाएंगे और ट्रेसी की सुने बगैर कॉल बंद कर देता है। पुलिस उन्हें बताती है कि उनकी मर्सिडीज मिल चुकी है, लेकिन पुलिस की गाड़ी चोरी करने पर उन्हें मंडे को जज के सामने पेश होना होगा। फिल उन्हें बताता है कि उनके एक फ्रेंड की शादी कल है, इसीलिए वो मंडे तक वेगस में नहीं रुक सकते। वो उनसे डील करने का कहता है, जिस पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स उन्हें कुछ स्टूडेंट्स के पास लेकर जाते हैं जिन्हें पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। स्टू को पुलिस ऑफिसर करंट वाली गन लगाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर फिल को आगे बुलाया जाता है जिस पर एक स्टूडेंट आकर करंट वाली गन से ही शूट करती है और वो भी गिर जाता है। फिर एलन को एक स्टूडेंट डबल शूट करता है और सब हंसने लगते हैं। पुलिस स्टेशन से फ्री होकर वो लोग गाड़ी आने का इंतजार कर रहे थे। तब एलन बहुत परेशान हो जाता है कि कहीं डग के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। फिल और स्टू उसे हौसला देते हैं। ड्राइवर उनकी गाड़ी लेकर आता है जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश और रिलैक्स्ड होते हैं। फिर से डग को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें गाड़ी की बैक साइड से किसी की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि ये डग है तो वो फौरन भागकर ट्रंक खोलते हैं, लेकिन वो एक चाइनीज मिस्टर छौ था जो उन्हें मार कर वहाँ से भाग जाता है। तब एलन उन्हें बताता है कि उस रात उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उससे ये सब हो जाएगा। ये सुनकर स्टू बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिल कहता है कि इसमें एलन का कसूर नहीं है, उसका कसूर है जिसने एलन को ये ड्रिंक दी, क्योंकि एलन नहीं जानता था कि ये क्या है। फिर वो लोग वापस होटल जाते हैं, लेकिन उस टाइगर के बारे में भूल चुके थे। वो खामोशी से अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ माइक टाइसन, एक फेमस बॉक्सर, पहले से मौजूद था जो अपना टाइगर वापस लेने आया था। वो एलन को पंच करके बेहोश कर देता है। फिर उन्हें बताता है कि लास्ट नाइट वो ड्रंक थे, इसीलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं कि टाइगर यहाँ कैसे आया। लेकिन माइक उनकी बातों का यकीन नहीं करता और उसे 40 मिनट्स में उसका टाइगर वापस लाने का कहता है। फिर उससे पूछता है कि उसे उनके विला का एड्रेस कैसे मिला, तो वो उन्हें डग की जैकेट देता है जो माइक को टाइगर की केज से मिली थी। अब वो लोग टाइगर को बेहोश करने के लिए गोश्त के एक टुकड़े में बेहोश करने की दवाई मिलाते हैं। फिर स्टू हिम्मत करके ये टुकड़ा टाइगर को देकर आता है। फिर वो लोग उसके बेहोश होने का वेट करते हैं और शाम होने पर उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में टाइगर उठ जाता है और फिल को अपना पंजा मारता है, जिससे वो सब डरकर गाड़ी से बाहर निकलते हैं। टाइगर सारी गाड़ी खराब कर देता है और सीट के कवर्स खा लेता है। रात हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक टाइगर को लेकर माइक के पास नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अब वो गाड़ी में बैठे बगैर उसे धक्का लगा रहे थे। फाइनली माइक के घर पहुंचकर वो उससे कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखने का कहते हैं, जिसमें वो डग को अपने साथ उस टाइगर को ले जाता देखकर तसल्ली में आते हैं कि वो जिंदा है। वो माइक का शुक्रिया अदा करके वहाँ से आ जाते हैं। रास्ते में वो फैसला करते हैं कि अब ट्रेसी को कॉल करके बता देना चाहिए कि डग नहीं मिल रहा, लेकिन तभी एक गाड़ी बहुत जोर से उन्हें आकर हिट करती है। ये वही चाइनीज मैन मिस्टर छाओ था। वो उन्हें बताता है कि कल रात गैम्बलिंग करते हुए उसने एलन से $80,000 जीते थे, लेकिन एलन ने उसे पैसों वाले बैग के बजाय एक गलत बैग दे दिया और फिर फिल ने उसे गाड़ी के ट्रंक में बंद कर दिया, क्योंकि वो उसे अपना लकी चार्म मान रहा था। छाओ उन्हें बताता है कि डग उनके पास है, लेकिन वो एक ही शर्त में उसे वापस करेगा, अगर वो लोग उसके पैसे वापस करेंगे, वरना वो डग को मार देगा।
मिलेगा। वो लोग होटल वापस आकर वो बैग ढूंढते हैं जो एलन से एक्सचेंज हो गया था, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी एलन को आइडिया आता है और वो सब तैयार होकर जेड के साथ फिर गैम्बलिंग करने जाते हैं और एलन वहाँ जाके $82,400 जीत जाता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली अब उन्हें डग मिल जाएगा। पहले उन्हें एलन पसंद नहीं था, लेकिन अब उनमें अच्छी दोस्ती हो गई थी। रास्ते में उन्हें सुबह हो जाती है, लेकिन वो तीनों मिस्टर चाओ की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं और उसे पैसे देते हैं और वो उन्हें डग वापस करता है। वो जब उसके मुंह से कपड़ा हटाते हैं तो वो डग नहीं बल्कि वो ही ड्रग डीलर होता है जिसने उन्हें गलत ड्रग्स दिए थे। उस ड्रग डीलर का नाम भी डग था, इसीलिए कंफ्यूजन हो गई थी। लेकिन मिस्टर चाओ अपने पैसे लेकर चला जाता है। मिस्टर चाओ के जाने के बाद फिल ट्रेसी को कॉल करके बताता है कि डग नहीं मिल रहा। वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से मूवी शुरू हुई थी। पीछे स्टू, एलन और डग आपस में बात कर रहे होते हैं। जब स्टू को रियलाइज होता है कि डग कहाँ है, वो फिल से फोन खींचकर ट्रेसी को रिलैक्स करता है और फौरन वापस होटल भागते हैं। रास्ते में स्टू कहता है कि डग होटल की छत पर ही है क्योंकि हमने उसे प्रैंक करने के लिए उसका मैट्रेस छत पर ले गए थे और वो स्टैचू पर उसका मैट्रेस इसीलिए था क्योंकि डग सिग्नल दे रहा था कि वो छत पर है। होटल पहुंचकर वो सीधा छत पर भागते हैं और डग को ढूंढते हैं जो वाकई छत पर होता है और अभी तक सो रहा होता है। पूरा दिन धूप में रहने की वजह से उसकी स्किन बर्न हो चुकी थी और वो टैन हो चुका था। वो सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन आज उसकी शादी का दिन था। वो लोग चेकआउट करके वापस जाने लगते हैं, लेकिन कोई फ्लाइट नहीं मिलती, इसीलिए उन्हें बाय रोड ही पहुंचना होगा। होटल से निकलते हुए उन्हें जेड नजर आती है। स्टू उसके पास जाता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही जेड उसे रिंग उतार कर देती है और कहती है कि वो समझ सकती है कि उस रात क्या हुआ था, इसीलिए वो जा सकता है। फिर वो उसे बताती है कि एलन ने उसे चैलेंज किया था कि वो अच्छा डेंटिस्ट नहीं है, इसीलिए उसने ये प्रूव करने के लिए अपना ही दांत निकाल दिया। ये सुनकर स्टू बहुत हंसता है और उसे अच्छा लगता है कि जेड ने उसे अंडरस्टैंड किया, इसीलिए वो उसे नेक्स्ट वीकेंड डिनर पर ले जाने का कहता है। फिर वो लोग वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एलन अपनी फ्रेंड से कुछ कपड़े मंगवाता है और वो लोग रास्ते में तैयार होते हैं। तभी डग को वो $80,000 अपनी पॉकेट से मिलते हैं जो मिस्टर चाओ के थे। उधर ट्रेसी तैयार होकर उनका इंतजार कर रही थी। फाइनली वो लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं। ट्रेसी डग से पूछती है कि वो कहाँ था, लेकिन वो उसे सॉरी कहकर बात खत्म कर देता है। सेरेमनी के बाद फिल अपनी वाइफ और बेटे से मिलता है। मेलिसा भी वहाँ आ जाती है, जिसे पता लग जाता है कि स्टू उसे झूठ बोलकर नापा की जगह वेगस गया था। वहाँ पर स्टू को गुस्सा आता है और वो मेलिसा से ब्रेकअप करके पार्टी एंजॉय करने लगता है। फिर ट्रेसी के डैड डग को बुलाकर बताते हैं कि वो मर्सिडीज उन्होंने उसे एज अ वेडिंग गिफ्ट दी थी, जिसे सुनकर डग खुश हो जाता है। लास्ट सीन में वो सब बैठे बातें कर रहे थे जब एलन उन्हें स्टू का कैमरा लाकर देता है, जिसमें उनके पूरे ट्रिप की पिक्चर्स थी। वो पिक्चर्स देखकर हंसते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।